अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो ये देखिए, ये गांव का किचन है। गांव में ये किचन, ये जो बना हुआ दिख रहा है आपको पोर्शन, ये सब अभी नए बने हुए हैं, वरना पहले तो सिर्फ चूल्हे थे यहाँ, गैस वैस कुछ भी नहीं था। लेकिन अब गैस में भी काम होता है और चूल्हे में भी खाना बनता है हमारे यहाँ पे। तो चूल्हे में जब भी खाना प्रॉपर तरीके से बनेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी भी बन रहा है। और ये यहाँ पर मैं मेरी बड़ी मम्मा की तरफ हूँ और मैं सारे साइड पे हूँ, उन्हीं लोगों के साथ रह रही हूँ। और मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी। बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। सुबह से जो यहाँ काम स्टार्ट होता है ना, वो रात तक ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि गांव का एरिया है, धूल मिट्टी वगैरह बहुत आती है, उस तरीके की सफाइयाँ नहीं हो पाती हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि जो मैंने बारात की क्लिप शूट की थी, जो वीडियो शूट की थी, वो पता नहीं क्लिप मेरे बेटे ने डिलीट कर दी, क्या हुआ, मुझे वो फ़ोन में मिली ही नहीं। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आपको कि वो वीडियो मैं नहीं डाल पाई। अदरवाइज़ मेरी फुप्पी और मेरे मामू के बेटे की शादी हो गई है। उनके घर के सारे फंक्शन ख़त्म हो चुके थे, चौथी वलीमा सब कुछ हो चुका था और बहुत मज़ा आया था। चौथी की शायद क्लिप होगी, अगर होगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, ये भैंसें ही हमारे घर में, गाय भैंस बैल, इनके लिए पोर्शन, पूरा पोर्शन अलग है। और बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा परिवार है, बहुत ज़्यादा। कहीं हम लोग अकेले नहीं होते हैं, मुश्किल से एक आध कमरा जगह मिल जाती है तो फिर वॉइस ओवर दे देती हूँ। इसी वजह से डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं इनके साथ, और बस इन्हीं का दूध घर में यूज़ होता है। ये देखिए, ये हमारे खेत से आई हुई है लौकी, ये कितनी बड़ी है। और ये मूलियाँ भी अब ये मूलियाँ भी आई हुई थी, और उसकी मेरी बड़ी अम्मी ने, ये एक दिन पहले आई हुई थी, और मेरी बड़ी माँ ने इसका सब्ज़ी भी बनाई थी मूली की। और बस यहाँ पर ज़्यादातर जो नाश्ता होता है, एक रोटी होती है जिसको पनियाई रोटी कहते हैं, वो भी बड़ी मज़े की बनती है चटनी के साथ। आप गैस में कितना भी बना लें, लेकिन जो मज़ा चूल्हे में आता है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये अंदर के घर हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को सबके पास एक एक बेडरूम है, और जो प्रॉपर हमेशा यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं उनके लिए किचन भी है। किचन और पूरा प्रॉपर उनके पोर्शन बने हुए हैं। हम सब के लिए एक बेडरूम है। तो बस ये बेडरूम जहाँ हम लोग लगेज रख रहे हैं, बॉक्स बेड है, ये सारा सामान अरेंज कर रहे थे हम लोग। तो इसमें बस हम लोग अपना सामान अरेंज कर लेंगे, और पूरे घर की कमरे की सफाई। 2 दिन तो जो मेरे भाई का बेडरूम था और मेरी बहन का बेडरूम था, उसकी सफाई में ही चले गए थे। उसने तो फिर भी बहुत कुछ किया था। इसका फर्श का काम बाकी है। अब फिर हम लोग बहुत थक गए थे, ठीक है। ये आज का दिन जो ये था, ये वलीमे का दिन था। मेरी मामू के घर पे वलीमा था और उसके लिए तैयार भी हो गए थे, मेहमान भी आ गए थे। तो जल्दी से फिर हमने चाय नहीं बनाई थी और टी स्टॉल से चाय मंगा ली थी, कुल्हड़ वाली, और बस वही निकाल करके दे रहे थे और थोड़ा बहुत नाश्ता करा दिया था, क्योंकि वो लोग नाश्ता करने ही नहीं कह रहे थे, खाना खाकर आए ही थे। और बस मैं उनको दे दूँगी। बहुत लंबा चलना पड़ता है, अब तो कुछ भी नहीं, पहले तो बहुत लंबा चलना पड़ता था, क्योंकि बहुत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा घर है मेरे दादा का। और बस यहाँ नाश्ता अरेंज कर रही थी मेरी बहन, और एक साइड ये भी बच्चे भी परेशान कर रहे थे, और ये भी लग रहा था कि बस जल्दी से तैयार हो कर के जाना है। और शाम के वक्त हम लोग तैयार हो गए थे यहाँ पर। और ये मेरी बहन ने ड्रेस पहनी हुई थी, गाउन, और ये मेरी बेटी की ड्रेस थी, और वो डार्क ब्लू ड्रेस जो थी वो मेरी थी। और बस हम लोग अब तैयार होकर के निकल पड़े थे चौथी के लिए भी, और मामू की बेटी की मंगनी भी थी, और मामू के बेटे का वलीमा भी था। सारे फंक्शन एक साथ करके रखे हुए थे। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था मेरे मामू के बेटों ने। मंगनी का भी इंतज़ाम और चौथी वालों का भी इंतज़ाम और वलीमे का भी। पूरा दिन इनके यहाँ खाना, विवारी जो खाना होता है वो चला है। फिर शाम को चौथी, मंगनी और
वलीमे का सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ था माशाल्लाह से, बिल्कुल किचपिच नहीं हुई थी इनके यहाँ पर, ज़रा सी भी मतलब तकलीफ़ नहीं हुई थी, ना ही मंगनी वालों को कोई दिक्कत हुई थी। ये देखिए दुल्हन का जोड़ा और ये दुल्हन का बेडरूम था, बहुत खूबसूरत था, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा सजाया हुआ था, इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ था और दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी। और बस ये हम लोग खाना वाना खा के नाश्ता करके यहाँ कॉफ़ी वगैरह चल रही थी, बस बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे से और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, बस तारीफ़ करने का मन कर रहा था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था इनका। और फिर बाद में हम लोग नाश्ता पानी करके मामू के घर पे आ गए थे और बाहर जो उनका लॉन है वहाँ बैठे रहे थे और बहुत थक गए थे। करीब 2:30 बज गया था, ये रात के 2:30 बज रहे हैं जब हम लोग सारी चीज़ें अपना चेंज कर रहे थे और सारा सामान उठा के रखे थे, क्योंकि सारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है और सब उतार के रख रहे थे हम लोग, हर चीज़ को संभाल के रख रहे थे और बस सब कुछ चेंज, कपड़े वगैरह चेंज करके हम लोग सो जाएंगे अब। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलूँगी, अगर लेट भी हो सकता है व्लॉग तो उसके लिए पहले से सॉरी बोल देती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस और व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये मेरा बेटा तो बहुत शरारती है, इसने जो मस्ती की हुई है ना आप पूछिए ही मत। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़, बाय बाय।